जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 6 मई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। आज कार्ड निकल नहीं रहा है अपने आप। डिवाइन क्या हो गया? लवर्स रिवर्स आया है। इसका मतलब कुछ तो झंड हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लवर्स की एनर्जी रिवर्स में आई है। बॉटम की एनर्जी आई है 6 ऑफ वैंड। किसी की मैरिज होने वाली है, किसी के लिए प्रपोजल आ रहा है, कोई विक्टोरियस हो रहा है, कोई झंडे गाड़ रहा है। मुझे ज़्यादातर रिलेशनशिप की एनर्जी आ गई। जजमेंट पास हो गया किसी के ऊपर। मे भी आपने कोई मन्नत मांगी थी, आपने बहुत पूजा पाठ किया था, डिवाइन खुश हो गए आपके ऊपर। 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, माता रानी का आशीर्वाद है। मे भी आप माता रानी के भक्त हैं, आपने बहुत पूजा की है एंड फाइनली माता रानी आपको मतलब मे भी आप शादी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपकी शादी हो रही है, या फिर आप मनचाहे इंसान से शादी करना चाहते थे तो वो मनचाहा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। किसी की तो इच्छा पूरी हो रही है, किसी की तो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। यस, ये देखिए 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट। किसी ने कोई तपस्या की है, किसी ने बहुत इंतज़ार किया है। यस, तो इंतज़ार का फल मीठा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी देखिए आपने जो विश मांगी है उसमें आपकी फैमिली आपसे नाराज़ हो जाएगी। मे बी फैमिली आपकी एग्री नहीं है उस रिलेशनशिप को लेके। डिवाइन ने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, या फिर शायद अभी तक आपकी विश फुलफिल हुई नहीं है। डिवाइन आपको पहले से बता रहे हैं कि अगर आपको ये चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी। दो में से एक ही का लव आपको मिल सकता है, या तो इधर या तो उधर। दोनों चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं आपको लूज़र फील करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई गम आपके दिल में रहेगा, या तो अपने पार्टनर को छोड़ने का या तो अपनी फैमिली को छोड़ने का। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ है कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए 9 कप ही हैं, 10 कप नहीं है, क्योंकि 10 कप इल्यूज़न है। 10 कप किसी के पूरे नहीं होते हैं। सब लोग सोचते ही रहते हैं, सपने ही देखते रहते हैं कि 10 कप पूरे हो जाएंगे, कभी नहीं हो पाते हैं। लूज़र हर इंसान अपने आप को फील करता है कि कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट है, फुलफिल्ड फील नहीं कर पाता है कभी भी इंसान। लेकिन तभी कर पाता है जब वो सारी इच्छाएं छोड़ देता है, पूरा स्पिरिचुअल हो जाता है। जब वो एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दे तब तो अलग बात है। अदरवाइज आप सोचें कि वर्ल्डली जो प्लेजर हैं उनसे आप फुलफिल्ड हो जाएंगे तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे। आपको बता दिया मैंने कि अगर आपकी ऐसी कोई विश है तो आपको अपनी कोई प्यारी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, ये सब मतलब इनमें से कुछ, या तो पार्टनर को चूज़ करना पड़ेगा या अपनी फैमिली को। ओके, जो आपके लिए काफ़ी टफ हो सकता है, जो आपके दिल में एक गम की तरह रह सकता है हमेशा कि बुरा हुआ, अभी आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 6, 5, 3, 5, 9 एंड ये था 6। तो 66 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 55 आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड 369 मैनिफेस्टेशन आ चुका है। हम्म हम्म, हम्म। देखिए लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है आपका। मतलब इस रिलेशनशिप को ना बनने देने के लिए तो पूरी कायनात साजिश कर देगी, लेकिन अगर बनाना है तो आपको फिर कुछ प्यारी चीज़ अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। जैसे मतलब जैसे आप जानते हैं ना कि वर्शिप का एक मेथड होता है। कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी कोई जैसे बलि चढ़ाना, ओ माय गॉड, मैं इस तरह की बातें नहीं बोलूँगी, लेकिन सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस ही होता है लिटरली। कई बार लोग अपनी बॉडी के किसी पार्ट का सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, किसी विश के फुलफिलमेंट के लिए, क्योंकि जो मुश्किल है उसको पाने के लिए आपको वो छोड़ना पड़ेगा जो आपका बहुत प्यारा है। क्योंकि सेक्रीफाइस, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक्स इस नेचर में चलता है। आपको फ्री फंड में कभी कुछ नहीं मिलता है, आपको हमेशा उसी के इक्वल चीज़ देनी पड़ती है, तब आपको वो चीज़ मिलती है। अगर आपकी किस्मत में नहीं है, मे भी आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, आप कोई प्रार्थना कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको चाहिए लेकिन आपकी किस्मत में नहीं है, तो फिर आपको
कोई चीज़ तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, इस वजह से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, अदरवाइज नो अदर रीज़न। चलिए ठीक है। अब 5 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है। आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में दिखाई पड़ रहा है, नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। मे बी इनका प्यार से भरोसा उठ चुका है। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है, या फिर ये आप भी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो आप दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर का प्यार से भरोसा उठ चुका है, एंड इनको लग रहा है जैसे इन्होंने तो हमेशा प्यार किया लेकिन इनको कभी जस्टिस नहीं मिला, या फिर जिससे प्यार किया उसने कभी इनके साथ सही नहीं किया, या फिर ये डिवोर्सी हो सकते हैं। मीत ना मिला रे मन का, ये इनका गम हो सकता है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप, सच्चा प्यार नहीं मिला। आधे से ज़्यादा दुनिया की दिक्कत यही है कि उसको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है। तो 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। प्यार बहुत किया, मतलब इन्होंने सोचा ये भी मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ये है, लेकिन कोई नहीं था। 516 6 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे इनसे बुरी किस्मत किसी की नहीं है, जिसने किया तो हमेशा सच्चा प्यार लेकिन मिला कुछ नहीं। फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मेरी लाइफ में कोई आएगा कि नहीं आएगा, मैं हमेशा सिंगल रहूँगी, या कभी हम भी मिंगल हो पाएंगे। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, ये सोच रहे हैं, मे बी ये मेल है, ये सोच रहे हैं कि इनका वंश वृद्धि होगी कि नहीं होगी, या फिर यही आखिरी, मतलब आखिरी क्या बोलते हैं, स्पेसी बन के रह जाएंगे। मतलब यस, इस जनरेशन में आखिरी यही रह जाएंगे, मतलब इन्हीं का एंड हो जाएगा। उसके बाद ये फ्यूचर आगे बढ़ेगा ही नहीं, मतलब फ्यूचर में कोई जनरेशन ही नहीं होगी। मे बी ये कोई इकलौते हैं, कोई ओनली सन हो सकते हैं, या फिर इनको लग रहा है कि हमारी लिगेसी हमारे साथ ही चली जाएगी। 6 हर्मिट की एनर्जी, अच्छा 6 3 9 की एनर्जी है, 3 6 9 नहीं है। मतलब कोई मैनिफेस्टेशन है, इनकी चाहत पूरी नहीं हो पाई, इनका प्यार पूरा नहीं हो पाया, इनको पार्टनर नहीं मिल पाया, इनके फ्यूचर के जो ड्रीम थे वो फुलफिल नहीं हो पाए। काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है किसी की। 516 एंड ये 9 6 9 15 डेविल की एनर्जी। इस वक्त दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर कंप्लीटली नेगेटिव हो चुके हैं, या तो इनके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर एंड आपको मिलने नहीं दे रही है। कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी है जो आपको एंड आपके पार्टनर को मिलने नहीं दे रही है। इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद ये कभी हो नहीं पाएगा, लूज़र फील कर रहे हैं खुद को, या फिर आपके पार्टनर नेगेटिविटी को फीड कर रहे हैं। जैसे जब कोई इंसान नेगेटिव होता है तो वो होते ही चला जाता है, एंड आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि नेगेटिव इंसान हमेशा सर झुका के बैठता है, एंड वो नीचे ही जैसे धंसता चला जाता है। क्यों? वो कभी ऊपर नहीं दिखेगा, वो कभी, मतलब ऊपर दिखने का मतलब पॉजिटिव, ऊपर दिखने का मतलब आपका जो क्राउन चक्र है वो एक्टिव होना, जबकि जो लोअर चक्र होते हैं उन पे ध्यान पहुंच जाता है। एंड लोअर चक्र पे ध्यान जाएगा मतलब कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आपका डाउनफॉल। डाउनफॉल कैसे, नेगेटिव होंगे तो डाउनफॉल ही होगा। तो वही कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर जैसे धंसते चले जा रहे हैं, नेगेटिव सोचते चले जा रहे हैं, एंड इनको हर चीज़ पे गुस्सा आ रहा है। डेविल की एनर्जी आ गई है। इनको लग रहा है मतलब हर किसी को कोसना, उल्टा सीधा बकना, सब बुरे हैं, सब ऐसा है वैसा है, सब कुछ बकवास। लूज़र की एनर्जी क्यों है? मजिशियन, कोई मजिशियन मुझे दिख रहा है। अच्छा जस्ट मिनट, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है मजिशियन ने। देखिए ये भी पॉसिबल है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, या दो चीज़ें नहीं, तीन चीज़ें हो सकती हैं। देखिए तीन चीज़ें, एक तो ये कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एंड आपके पार्टनर में भी इनके बच्चे नहीं हैं। ये सोच रहे हैं कि आपके साथ मैरिज कर लें तो इनके बेबीज़ वगैरह होंगे, लेकिन थर्ड पार्टी तैयार नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी ऐसी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इनके साथ ही इस जनरेशन का एंड हो जाएगा, कभी आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है, ब्लैक मैजिक हो रहा है किसी के ऊपर, एंड वो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव ही हो रहा है, लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये दो कप खड़े भी हैं लेकिन इस व्यक्ति को दिख नहीं रहा है क्योंकि ये पूरा नेगेटिव है। तो जब इंसान भयंकर नेगेटिव होता है या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तो उसे पॉजिटिव चीज़ें या पॉसिबिलिटीज़ दिखती नहीं हैं, एंड इस वजह से वो गड़बड़ कर देता है। मे बी कोई पर्सन चाहता है कि आपके पार्टनर अपना नुकसान कर लें, कुछ ऐसा कर दें जो उनके लिए हार्मफुल हो जाए।
तीसरी कंडीशन मुझे दिख रही है कि मे बी आपके पार्टनर खुद को मजिशियन समझ रहे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें सही कर सकते हैं, लेकिन अब ये खुद को लूज़र फील कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी ये हासिल नहीं कर पाए। बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ भी नहीं हो पाया। ये सोच रहे थे कि ये विक्टोरियस हो जाएँगे, ये कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मुझे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि इसी गुस्से में अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि वैसे नहीं तो ऐसे सही, क्योंकि जो मैजिशियन होता है वो साम, दाम, दंड, भेद, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। तो अब ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बहुत कोशिशें कर ली, अब ये स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि इतनी प्रार्थना करेंगे, इतनी मन्नत माँगेंगे, इतना पूजा पाठ करेंगे कि डिवाइन को मजबूर होके देना पड़ेगा। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी मतलब यही है कि जैसे अब ये उसी मूड में आ चुके हैं कि अब इनको कुछ भी करके ये चीज़ पानी है। 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, 6511 जस्टिस की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी। यस, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। अच्छा, हायरोफेंट ये हाई प्रीस्टेस ये है। मे भी कोई थर्ड पार्टी है जो जानती है कि आपके पार्टनर ऐसा किसको पाने के लिए कर रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं एंड थर्ड पार्टी को पता है कि इसके पीछे मंशा क्या है, एंड इस वजह से वो पहले ही उसके नज़र जो है वक्री हो गई है। ओके, अदरवाइज दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रिक्टली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं पूजा पाठ के, क्योंकि अब इनको वो चाहिए ही चाहिए। मतलब ये किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। इन्होंने जो डिसाइड कर लिया है, जब तक वो इनको मिल नहीं जाता, यस, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जब तक इनकी विश पूरी नहीं होती तब तक ये एक पैर पे खड़े रहेंगे। ओके, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, यस, काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है जैसे इनसिक्योर एंड पॉजिटिवनेस कि मुझे ये चाहिए किसी भी कीमत पे। 9 4 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब हो गया ट्रांजिशन पीरियड। तो यहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर कोई भी दिक्कत उठाने को तैयार हैं। मे बी यस, ये कुछ भी करेंगे लेकिन अपनी विश को छोड़ नहीं सकते। 13 एंड 3 6 9 6 3 है। 13 एंड 9 कितना हुआ? 39 22 4 की एनर्जी, एम्प्रर की एनर्जी। एम्प्रर में भी आप मेल हो सकते हैं, एम्प्रर को पाने के लिए सब कुछ हो रहा है, या फिर ये खुद एम्प्रर हो सकते हैं। एंड अब ये बिल्कुल भी गिव अप करने के मूड में नहीं है, बहुत सख्त हो चुके हैं, स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। लवर्स रिटर्न, लवर्स रिवर्स, लवर्स रिवर्स क्यों आया है डिवाइन? 7 ऑफ कप, यस। लाखों में एक ही होते हैं जिनकी ये विशेस फुलफिल हो पाती हैं। ट्विन फ्लेम की मैरिज होना, ट्विन फ्लेम की मैरिज होना बहुत रेयर होता है। ट्विन फ्लेम ज़्यादातर एक दूसरे को रास्ता दिखाने या फिर लेसन देने के लिए आते हैं, अवेकनिंग करवाने के लिए आते हैं, लेकिन यूनियन काफ़ी कम होता है, बहुत रेयर होता है। आपने देखा होगा राम जी और सीता जी कितना साथ रह पाए, कृष्ण जी और राधा जी कितना साथ रह पाए। तो इसी तरीके से समझ आइए कि मे भी कोई इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कराना चाहता है। 6 7 13 डेथ की एनर्जी। मे भी यहाँ पर कोई है जो ये डिसाइड कर चुका है कि कितनी बार भी कितना भी दुख झेलना पड़े लेकिन आपको पाके रहेंगे। मजिशियन की एनर्जी। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जैसे स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि वो उन्होंने जो डिसाइड किया है, जो ठान लिया है, वो छोड़ेंगे नहीं। 13 1 14 टेम्परेंस की एनर्जी। डिटैच हो चुके हैं, जैसे खाना पीना किसी ने छोड़ दिया है, एक पैर पे खड़ा होकर कोई तपस्या कर रहा है, या फिर किसी ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने शुरू कर दिए हैं क्योंकि उसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आपका प्यार चाहिए, और क्या चाहिए? डिवाइन थोड़ा सा और क्लेरिफाई, ओ सॉरी, इंटेंशन बताइए। प्रोटेक्शन, हैप्पी फैमिली प्रोटेक्शन चाहिए किसी को। किसी ने ड्रीम देखा था कि आपके साथ उनकी हैप्पी फैमिली हो, वो चाहते हैं कि उनका ये ड्रीम प्रोटेक्ट रहे, मतलब जो ड्रीम देखा है वो सक्सेसफुल हो। ये देखिए बच्चों की भी एनर्जी है, ये मैंने यहाँ पे बोला था कि किसी को लग रहा है कि उसकी जनरेशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, तो वो भी ट्राई कर रहा है। इंटेंशन प्योर है, इंटेंशन में कोई ऐसा नहीं है, किसी के लिए बैड इंटेंशन नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर के डिवाइन इसको क्लियर एक गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिकॉर्न 33, सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक और ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। तो सारी चीज़ें आपके विश्वास पर डिपेंड करती हैं। और बताइए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि आप कोई नया रास्ता खोजिए। कोई नया रास्ता? कौन सा नया रास्ता खोजने को कहा जा रहा है डिवाइन बताइए।
3 ऑफ स्वॉर्ड। मे बी किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक है, मे बी ये सारी कोशिशें आप कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर। थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। मे बी आप ही का हार्ट चक्र ब्लॉक है, मे बी आप बाहर प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके अंदर प्रॉब्लम है। आपका दिल टूटा हुआ है, आप हील्ड नहीं हैं, जिस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। मे बी आप किसी व्रत को या फास्टिंग कर रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं इसको गिव अप नहीं करूँगी। तो भी आपसे कहा जा रहा है कि अपना हार्ट चक्र हील कीजिए पहले तो। यस, ये भी देख लीजिएगा कि आपके किसी भी डिसीजन में किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी का घर तो नहीं टूट रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने बताया ना कि नेगेटिव इंटेंशन पूरी नहीं होती। इंटेंशन तो वैसे मुझे सही दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेगेटिव इंटेंशन पूरी नहीं हो सकती। ओके, जय माता दी।